Very good morning to all my dear friends. So welcome once again in my YouTube channel, Ravinder Study Circle. So my dear friends, my today's topic in the Indian polity is the leaders of the parliament. Leaders. Leaders in the parliament. ओके तो इससे पहले हमने डिफरेंट ऑफिसर्स जैसे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन इन द राज्यसभा, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स रहते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन, व्हिप। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स इन द पार्लियामेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So first of all, we will discuss leader of the house. लीडर ऑफ द हाउस, ये जो टर्म है लीडर ऑफ द हाउस किसको कहा जाता है? लीडर ऑफ द हाउस यूजुअली वो रहता है जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर रहता है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो लीडर रहेगा लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में, उसको कहा जाता है लीडर ऑफ द हाउस। ओके, लीडर ऑफ द हाउस मींस द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी। और ये लीडर ऑफ द हाउस दोनों हाउसेस में रहता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ओके, और ये जो लीडर ऑफ द हाउस, ये जो पोस्ट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके, इट इज टोटली मेंशन इन द रूल्स ऑफ द लोकसभा एंड इन द रूल्स ऑफ द राज्यसभा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, under the rules of the Lok Sabha, the leader of house means the leader of the house means the prime minister if he is member of Lok Sabha or any other minister nominated by him. If prime minister is not Lok Sabha member, this is very important. तो लीडर ऑफ द हाउस जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये जो पोस्ट है लीडर ऑफ द हाउस, ये दोनों हाउसेस में रहती है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो यूजुअली लीडर ऑफ द हाउस जो रहता है वो लार्जेस्ट पार्टी लीडर रहता है। जैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी लोकसभा में लार्जेस्ट पार्टी लाइक जैसे बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, ही इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं लोकसभा में। ओके, सो दैट इज़ वाई ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इलेक्शन हार जाते, जहाँ वो लोकसभा में इलेक्ट ना होते, हार जाते, तो अगर उनको स्टिल प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट किया, मतलब इलेक्ट किया जाता, नॉमिनेट किया जाता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो फिर उनको राज्यसभा का मेंबर होना था। और अगर वो राज्यसभा के मेंबर होते तो देन ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के क्या बन जाते? लीडर रहते। और उस केस में वो क्या कर सकते हैं, वो किसी और को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं लीडर ऑफ द लोकसभा, जो भी उनका जो मेन, जो भी जिसने मतलब मेजॉरिटी में इलेक्शन जीती होगी, मेजॉरिटी वोट्स के साथ, जो उनको सही लगेगा। क्लियर? So this is clearly mentioned that leader of the house means prime minister.
इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर है फिर तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे जैसे नरेंद्र मोदी हैं। और इन एनी अदर केस मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है प्रधानमंत्री कोई भी पीएम, देन वो किसी और मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ लीडर ऑफ हाउस। नेक्स्ट, सो सिमिलरली there is also leader of house in Rajya Sabha, ओके, जो कि अंडर रूल ऑफ राज्यसभा आएगा। ही मे बी ए मिनिस्टर, he may be a minister, a member nominated by the prime minister, ओके। अगर जैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट लोकसभा में हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी जो है प्रोविजन रहता है कि वो एक मिनिस्टर को जो भी प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करेंगे या नॉमिनेट करेंगे, ही और शी कैन बिकम द लीडर ऑफ द डिक्लेयर टू बी द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। जैसे एट प्रेजेंट जेपी नड्डा हैं, जयप्रकाश नड्डा जो है वो लीडर ऑफ द हाउस हैं किसमें, राज्यसभा में। एंड वन मोर थिंग नोट आपने ये रखना है कि लीडर ऑफ हाउस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। रिमेंबर दिस, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, दैट मीन्स ये किसी आर्टिकल में या किसी शेड्यूल में मेंशन नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस का प्रोविजन। इट इज जस्ट द प्रोविजन कम्स अंडर द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर ऑफ द हाउस की सिमिलर पोस्ट जो है वो यूएसए में उसको कहा जाता है मेजॉरिटी लीडर। यहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को। वहाँ पे यूएसए में कांग्रेस है, वहाँ का जो हाउस है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या है, कांग्रेस। तो वहाँ पे कांग्रेस में जो लीडर ऑफ द हाउस को वहाँ क्या कहा जाता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। नाउ नेक्स्ट ऑफिशियल पोस्ट इज लीडर इन द पार्लियामेंट इज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये टर्म हम सभी ने सुनी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके। सो लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी रहती है वो जो है अपोजिशन पार्टी, जो 1/10 ऑफ वोट्स एटलीस्ट गेन करती है, 1/10 ऑफ सीट्स जो है, जो भी पार्टी गेन करेगी वो जो है उसको वो अपोजिशन पार्टी आती है। और अपोजिशन पार्टी का ही अपना एक लीडर जो है जिसको वो लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करते हैं, और जिसको रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है, द स्पीकर एंड द चेयरमैन। ओके, सो लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर हम बात करें, सो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट has leader of opposition, ओके। हर हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो रहता है। उसी के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी must have at least 1/10 seats
ऑफ टोटल, जितनी भी टोटल सीट्स रहती हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, उसकी 1/10 सीट्स जो हैं वो किसकी होनी चाहिए? जिस पार्टी की होंगी वो होगी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, और उसी का लीडर जो है, उसी वही पार्टी जो है अपना एक लीडर जो है नॉमिनेट करती है, जिसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्टी जो भी अपोजिशन पार्टी रहेगी, जो 1/10 सीट्स ऑफ जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसकी 1/10 सीट्स जो पार्टी गेन करेगी लोकसभा में या राज्यसभा में, उस पार्टी को कहा जाता है अपोजिशन पार्टी। और अपोजिशन पार्टी अपना एक लीडर जो है नॉमिनेट करती है, और जिसको कहा जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसका रैंक इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर रहता है। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट उसका मतलब सैलरीज अलाउंसेस दिए गए हैं। ओके, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, याद रखिएगा। इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। its provisions are given okay. Leader of opposition is given, the leader of opposition is given statutory recognition in 1977 under the leader of opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha statutory parliament recognition इसको दी गई थी under this rule 1977 of the parliament. That means इससे पहले statutory लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टैट्यूटरी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी, ये आपने याद रखना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी इसका नहीं है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन को जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिली, स्टैट्यूटरी मीन्स जो एक अथॉरिटी तो लॉ मेकिंग कंट्रोल करने की, क्रिटिसिज्म करने की, ओके, ये किसके अंदर दी गई? इन 1977 जो रूल ऑफ द पार्लियामेंट के रूल के अंदर, ओके, ना कि किसी आर्टिकल शेड्यूल में ये मेंशन नहीं है। आपने याद रखना कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन, उसको एक पहचान दी गई स्टैट्यूटरी, ओके, वो दी गई 1977 रूल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। क्लियर? ओके, और इसी के साथ जो रिकॉग्नाइजेशन लीडर ऑफ opposition is recognized by speaker in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. ओके, सो बोथ हाउसेज में प्रोविजन रहता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। जैसे एट प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कौन है? खड़गे। ओके, सो इसको यूजुअली लीडर ऑफ अपोजिशन को मतलब इसकी नॉमिनेशन तो पार्टी खुद ही करती है, बट उसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है हाउस में, जो डिक्लेयर एक मतलब लीगली बेसिस पे कि डिक्लेयर किया जाता है, वो कौन करता है? लोकसभा। उसको लोकसभा में रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है? उसको स्पीकर और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। एंड आल्सो
they are entitled, salaries and allowances, equivalent to cabinet minister. इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर. ओके, इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस रहती हैं वो किसके इक्विवेलेंट रहती हैं? कैबिनेट मिनिस्टर. हालांकि ये कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट तो नहीं है, बट उनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रूल है ऑफ 1977, उसी के अंदर इसकी सैलरीज और अलाउंसेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, और उसका वो किसके इक्विवेलेंट रहती हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के. ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है. दोनों हाउसेस में लीडर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रहेगी, जो कि 1/10 वोट गेन करेगी पार्टी, उसी के पार्टी का लीडर जो है अपोजिशन में रहेगा, लोकसभा में और राज्यसभा में भी. और इसका मेजर जो फंक्शंस क्या रहते हैं, इसका जो मेजर फंक्शन क्या है, मेजर रोल क्या रहता है? मेजर रोल इसका क्या रहता है? क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना. टू प्रोवाइड एन alternative, to provide an alternative government. और एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करना. अल्टरनेटिव मीन्स ना कि पावर, वो गवर्नमेंट जो पावर में रहे, बट कि उसी को जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अपोज में ही गवर्नमेंट फॉर्म, मतलब एक अल्टरनेटिव मिल जाता है लोगों को. अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है. जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे अपोजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बिकॉज अदरवाइज रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको डिक्टेटरशिप करने से रोक सकती है, अपनी मनमर्जियाँ करने से रोक सकती है, गलत डिसीजन, गलत पॉलिसीज़ के बेसिस पे उसको. अगर अपोजिशन जो पॉजिटिव रोल प्ले करे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट रहेगी उसको भी एक डर रहता है, एक खौफ रहता है, that if I will take any wrong decision, implement any wrong policy which will affect the people, a common man, society, nation, तो अगर इस तरह की कोई भी पॉलिसीज बनाई जाए, जहाँ कोई भी इस तरह का रूल बनाया जाए, तो उसको अपोजिशन जो है क्रिटिसाइज करेगी. ओके, सो वो लोगों को एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मिलती है अपोजिट टू दैट ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट. सो दिस इज द मेजर रोल जो है प्ले करते हैं. और अगर हम बात करें ब्रिटेन में भी ये जो लीडर ऑफ इसका अपना अपोजिशन का ये जो पोस्ट है, ये हमने एक्चुअली ब्रिटेन से ही बारो किया है. इस तरह का प्रोसेस हमने बारो किया हुआ है. और ब्रिटेन में इसको कहा जाता है शैडो गवर्नमेंट और शैडो कैबिनेट, जो कि अपोजिशन पार्टी फॉर्म करती है. कौन फॉर्म करती है? अपोजिशन पार्टी. और यहाँ पे क्या कहा जाता है? लीडर ऑफ अपोजिशन. और ओके, तो वहाँ पे क्या प्रोविजन रहता है? शैडो कैबिनेट, जो कि एक अपोजिशन पार्टी ही फॉर्म करती है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स का जो अपोज करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को. और इन यूएस अगर हम बात करें तो यूएसए में लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा जाता है माइनॉरिटी लीडर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज नाउ थर्ड जो लीडर रहता है पार्लियामेंट में, दैट इज व्हिप. ओके, अगर हम व्हिप की बात करें, व्हिप ऑफिस ऑफ व्हिप
नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नाइदर इन रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, ना ही किसी रूल ऑफ पार्लियामेंट में ये पोस्ट मेंशन है, नॉर इन पार्लियामेंट स्टैट्यूटी, nor in parliament statute. It is based upon the conventions of parliamentary government. Based upon the conventions. whip, ओके, whip क्या है? एक ये भी एक पोस्ट रहती है, लीडर रहता है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट है चाहे वो अपोजिशन गवर्नमेंट है, हर एक पार्टी अपना एक विप जो है अपॉइंट करती है हाउस में। और इस विप का काम क्या रहता है कि एक विप इशू करना, जिसको एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू करना, जिसको मतलब फॉलो करना है मेंबर्स को कि वोटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, क्या वोटिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्या प्रेजेंट रहना है कि नहीं रहना है, एक टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग देयर पार्टी मेंबर्स। और ये विप जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे केसेस में इशू नहीं की जा सकती, और अगर इस विप को कोई अगेंस्ट में जाएगा तो उसको अंडर 10th शेड्यूल जो है उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है बाय द पॉलिटिकल पार्टी जिसका वो मेंबर होगा। और ये जो पोस्ट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी भी रूल ऑफ द पार्लियामेंट में नहीं है, चाहे वो रूल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी पार्लियामेंट का जो स्टैट्यूटरी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें ये पोस्ट आती है। ये पोस्ट सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स पार्लियामेंट मेंबर्स अपनी पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उस बेसिस पे जो है विप का जो है इन्होंने क्या किया है, ओरिजिनेट किया है। नाउ नेक्स्ट, बोथ रूलिंग and both ruling and opposition party or any other political party, इनके अलावा भी has its own whip, has its own, इन सभी का अपना एक विप होता है, एक ओके, जिसको काम होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट विप इशू करना, और जिसको वो मेन काम किसका रहता है? चीफ, उसको कहा जाता है चीफ विप। ओके, सो विप जो है इसको अपॉइंट कौन करता है? He is appointed by the political party. He is appointed by the political party to serve as an assistant फ्लोर लीडर। इसको क्या कहा जाता है? असिस्टेंट फ्लोर लीडर, ना कि लीडर ऑफ द फ्लोर। लीडर ऑफ द हाउस इज कौन? लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। बट विप जो है हर पार्टी का जो अपना एक विप अपॉइंट किया जाता है, और पार्टी का उसको मेन फंक्शन क्या रहता है?
टू एक्ट एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, अपनी पार्टी का एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर जो उसने है, जो है एक लीडर का काम करना है। असिस्टेंट फ्लोर मतलब ऑफिस लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में अपना एक विप जो है वो इशू किया, अपॉइंट किया जाता है, जिसने वहाँ का अपनी पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना होता है दोनों हाउसेज में। और हर पार्टी जो है अपना विप अपॉइंट कर सकती है, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ना ही ये किसी रूल के अंडर ऑफ द पार्लियामेंट में आती है। ये एक कन्वेंशन बेसिस पे पोस्ट है, ये याद रखिएगा। ओके, और नाउ इस मेन फंक्शन इज, सो मेन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है इसका, विप का, लाइक ensuring attendance of his party members, पार्टी मेंबर्स की अटेंडेंस को मेंटेन करना, सिक्योरिंग देयर सपोर्ट, उनकी सपोर्ट लेना, सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट पर्टिकुलर इशू। ओके, तो उसका मेन काम क्या रहता है, अपनी पार्टी मेंबर्स का जो है एक अटेंडेंस मेंटेन करना, क्योंकि पार्टी मेंबर्स को जो है हाउस में उनकी मेजॉरिटी मेंटेन करना, मेंबर्स को कि जो है उनको प्रेजेंट रहना है। किसी बिल के ऊपर अगर वोटिंग होनी है तो कितने मेंबर्स को प्रेजेंट रहना है, ये विप इशू की जाती है कि कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, यहाँ कोई एब्सेंट रहेगा, इस तरह के ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, उसको फॉलो करना होता है। और सिक्योरिंग और उनकी सपोर्ट गेन करना किसी भी पर्टिकुलर इशू पे, अगर उसके अगेंस्ट में जाना है तो सभी अगेंस्ट में जाएंगे, फेवर में जाना है तो सभी फेवर में जाएंगे। इस तरह का विप इशू किया जाता है बाय द चीफ विप ऑफिसर। आल्सो regulates and monitors, also regulates and monitors the behavior of their member, अपने मेंबर्स का बिहेवियर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ये भी इसी का काम है। Members have to follow the directions of whip। ओके, तो मेंबर्स को इसकी जो डायरेक्शंस रहती हैं, मेंबर्स हैव टू फॉलो द डायरेक्शन। जो भी विप इशू किया जाएगा बाय द विप लीडर, असिस्टेंट फ्लोर लीडर, उसको फॉलो करना होता है। ओके, उसको फॉलो करना होता है। इफ एनी मेंबर गोज अगेंस्ट द पार्टी विप, then he or she is punished under 10th schedule of Indian Constitution। ठीक है, अगर कोई भी इसके अगेंस्ट में जाएगा, अगर विप इशू की गई है कि आपने विप इशू की जाती है, जैसे किसी बिल पे वोटिंग करनी है या फिर आपको वहाँ पे वोटिंग नहीं करनी है, वट एवर इज़ द केस, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है
अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में जाएगा तो 10th शेड्यूल के अंदर वो जो पार्टी रहती है, रूलिंग पार्टी रहती है, वो उस मेंबर को अपने, जिसने क्रॉस वोटिंग की, अगर उसका पता चल जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है। अगर कोई व्हिप के अगेंस्ट में जाएगा उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है। ये पार्टी के पास अथॉरिटी रहती है। ओके, तो अंडर दिस शेड्यूल, 10th शेड्यूल, वी नो कि अगर इसको रिमूव करना है, रिमूव करने की पावर किसके पास रहती है, जो भी लीडर प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ, फाइनल डिसीजन इन्हीं का रहता है रिमूव का, इन आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। बट पार्टी उसको रिमूव कर सकती है, उसका प्रोविजन रिमूविंग प्रोसेस रह सकती है, अपनी पार्टी से उसको रिमूव कर सकती है, उसको हटा सकती है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो सकती है। क्लियर? ओके, एंड वन मोर थिंग, यो व्हिप है, व्हिप कैनॉट बी इशूड in case of, cannot be issued in case of presidential election. That means in case of election of the president, we know कि president election में जो भी members of the house जो है वो MPs जो हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे, और MLAs वोट करते हैं, MPs वोट करते हैं। यहाँ पे वो फ्री है, वहाँ वो पार्टी की किसी भी बाउंडेशंस के अंडर नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। क्लियर? नाउ टाइप्स, टाइप्स ऑफ व्हिप्स। तो फर्स्ट वन इज वन लाइन व्हिप। सो वन लाइन व्हिप जो है मतलब इशू की जाती है टू इन्फॉर्म the members, to inform the members about a vote. Here member can abstain from voting. ओके, तो वन लाइन व्हिप वो व्हिप होती है जो पार्टी इशू करेगी। यहाँ पे क्या रहता है कि मेंबर्स को बताया जाता है भाई वोटिंग करनी है, कि वोट होनी है, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपने वोट फेवर में ही करना है और आपको आना है और वोटिंग करनी ही करनी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि मेंबर अगर चाहे तो वोटिंग मर्जी है उसकी, अगेंस्ट में वो नहीं करेगा, बट हाँ वोटिंग से एब्सटेन रह सकता है, एब्सेंट रह सकता है, चाहे वो वोटिंग करने आए या ना आए, उसकी मर्जी है। नंबर टू, टू लाइन व्हिप। नंबर टू इज द टू लाइन व्हिप। और यहां पे here under this member has to present, member has to present in house at time of vote, at time of vote. ओके, वन लाइन में वो एब्सटेन रह सकता है, बट टू लाइन में यहाँ पे क्या रहता है कि मेंबर को प्रेजेंट रहना पड़ता है वोटिंग के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थ्री लाइन व्हिप। issued to members, issued to members directing them to vote as per the party line. As per the
party line, and it is the strict, we can say strictest of all the whip. सो वन लाइन व्हिप में क्या था कि वोटिंग के लिए बताया जाता है बट वो वोटिंग से एब्सटेन रह सकता है। सेकंड वो टू लाइन में क्या रहता है कि मेंबर को प्रेजेंट रहना पड़ता है बट उसको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती कि आपको वोटिंग करनी है या नहीं करनी है, किसको करनी है कि नहीं करनी है। सिर्फ ये व्हिप क्या होती है वहाँ पे कि आपको प्रेजेंट रहना है वोटिंग के टाइम पे, वो किसको करता है नहीं करता है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। बट सबसे स्ट्रिक्ट जो रहती है थ्री लाइन व्हिप। थ्री लाइन व्हिप में क्लियर कट जो है गाइडलाइंस की जाती है कि आपको इसी फेवर में या इसके अगेंस्ट में वोटिंग करनी है या इसके फेवर में वोटिंग करनी है। अगर थ्री लाइन व्हिप को कोई वायलेट करेगा उस केस में जो है उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है कौन, कोई भी पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है या अदर पार्टी है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हिप्स रहती हैं और जो हमने आज डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स इन द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस एंड द व्हिप। सो आई होप आपने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।